लेकिन हम कहते हैं सुनीता किडनी कांड में उस बचिया को दोनों किडनी निकाल के करोड़ों में कहीं सौदा कर दिया और उसके बाद इसको मरने के लिए छोड़ दिया है। वोट बैंक के लिए सुनीता को यहाँ के नेताओं ने मरने के लिए छोड़ दिया उस हाल में। जी बिल्कुल क्लियर है ये। समाज सेवी प्रवीण कुमार को लग रहा है कि इंसाफ मिल गया सुनीता को, कि अभी बाकी है? अभी भाई साहब अधूरा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार वाला और मैं हूं मिथुन कुमार। हमारे बगल में प्रवीण कुमार समाज सेवी बैठे हुए हैं और सुनीता किडनी कांड बहुत गंभीर मामला है और जो बिहार के साथ साथ पूरे देश में चर्चा का विषय बना कि एक महिला का मुजफ्फरपुर में चलंत छाप डॉक्टर के क्लिनिक में जाती है वो महिला अपने किसी बीमारी के लिए, और उसका दोनों किडनी निकाल कर कचरे के डब्बा में फेंक दिया जाता है। बड़ी गंभीर मामला है, बड़ी पुराना मामला है। कल इस पे फैसला आया है कि उसके जो डॉक्टर थे, जो संचालक महोदय थे, उसको 7 साल की सज़ा हुई है। तो इसी पर बातचीत करने के लिए ये जो महोदय बैठे हुए हैं समाज सेवी प्रवीण जी, 296 दिन, अब समझिए कि कोई आदमी 1-2 दिन धरना पर बैठता है, इन्होंने 296 दिन उस पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए धरना पर बैठे थे। कल सजा हुआ है उस व्यक्ति पवन कुमार को। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हम इनके पास पहुंचे हैं कि जानेंगे कि हाँ, इस सजा से ये कितने संतुष्ट हैं। 296 दिन धरना देने के बावजूद और अभी तक जिस प्रकार से मुख्य आरोपी जो डॉक्टर किडनी निकाल के फरार चल रहा है और न्यायालय के द्वारा एक सिर्फ खाना पूर्ति किया जाता है, दोनों किडनी निकालने में जिसकी संलिप्तता है, संचालक के रूप में जिसका नाम आता है डॉक्टर पवन कुमार, और मात्र 7 साल की सज़ा दिया जाता है, यह भी बहुत कम है। तो यह दोनों चीज़ों के लिए डॉक्टर की गिरफ्तारी और पवन को और सख्त से सख्त सजा हो और पीड़िता परिवार को मुआवजा मिले और सरकार की तरफ से अविलंब सुनीता को एक किडनी की व्यवस्था की जाए, इसके लिए हम लोग हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। प्रवीण कुमार समाज सेवी को क्या ऐसा लगा कि सुनीता किडनी कांड के पीड़ितों के लिए इंसाफ के लिए वो 296 दिन धूप में, बारिश में, सकरा प्रखंड अस्पताल जो है वहाँ पर बैठे रहे? देखिए भाई साहब, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम न किसी पार्टी से आते हैं, न हम कोई नेता हैं। एक आप जैसे हम भी एक आम इंसान हैं। हमारा मानना है कि ईश्वर ने अगर आपको कुछ दिया है और वह आप किसी ज़रूरतमंद इंसान को, चाहे 2 पैसे से हो, कहीं मुसीबत में उसके साथ खड़े होने से अगर मदद हो जाता है तो ये इंसानियत के लिए सबसे बड़ा चीज़ है। सुनीता किडनी कांड जब हुआ था उस समय सकरा की वो बेटी है और सकरा के आप जानते हैं कि सकरा दलित क्षेत्र है, दलित विधानसभा क्षेत्र वो आता है, आरक्षित सीट है, और वहाँ का एक भी दलित नेता आज तक कोई नहीं उसके न्याय की बात किया, न उसके मदद के लिए आगे आया। हम इसमें कुछ लोग गुमराह करने वाले होते हैं, कहते कि अरे वो बड़े जाति है, वो छोट जाति को नहीं बुझेगा। लेकिन हम कहते हैं सुनीता किडनी कांड में जी, जैसे वो दलित की बेटी है और वह दलित की बेटी में अगर सबसे ज़्यादा कोई मदद किया तो सभी समाज के लोगों में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका था जो अपर समाज के लोग थे, अपर जाति के लोग थे, उनका अहम योगदान मिला हमको। कोई अगरा पिछड़ा वाली बात नहीं, इसमें जो है हमको सब खुल के मदद किए, तन मन धन से, हर तरीके से जो है ऊंचे कास्ट के जो भी लोग हैं खुल के हमको मदद किए और आज तक हमको मदद कर रहे हैं। हम लाड लपेट की बात नहीं करेंगे, समाज सेवी है आप, समाज के लोगों के बीच जाते हैं, कार्य करते रहते हैं। क्या कारण रहा जो आप अभी जो विधायक जी हो, चाहे सांसद जी हो, चाहे किसी के प्रति बोले हैं? क्या इन लोग, सुनीता सकरा विधानसभा की रहने वाली जनता थी ना, वो भी यहाँ की एक वोटर थी, उन लोगों के लिए आवाज़ विधानसभा में अगर बुलंद होता और सारा मदद उसको मिल सकता था, ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या मानते हैं इसको? भाई साहब, इसमें आज भी जो नेता हैं हमारे प्रदेश में, और सबसे ज़्यादा सकरा की बात हम करते हैं, ये लोग जातिवाद किस्म के नेता हैं। वो देखते हैं कि ये राम समाज की बेटी है, तो फलाना जो इसमें आरोपित जो है वो दूसरे समाज के लोग हैं, तो ऐसे में अगर हम राम समाज की बेटी के न्याय की बात करेंगे तो जो आरोपित है जो दूसरे समाज से आते हैं वो हमारा वोट बैंक खराब हो जाएगा। क्लियर मैसेज है ये। वोट बैंक के लिए सुनीता को यहाँ के नेताओं ने मरने के लिए छोड़ दिया उस हाल में? जी बिल्कुल क्लियर है ये वोट बैंक की राजनीति की वजह से
हमें 296 दिन धरना पर बैठना पड़ा। अगर निष्पक्ष रूप से जितने पार्टी के लोग थे, हमारे देश की राजनीतिक जितनी पार्टी हैं, और वो लोग निष्पक्ष रूप से और एक मानवता के नाते अगर आवाज़ उठाए होते सुनीता के लिए, तो मैं नहीं समझता कि मुझे 296 दिन तक हमको धरना पर बैठना पड़ता। हमें तमाम तरीके की परेशानी हमको उठाना पड़ता। चुनाव खत्म हो गया, चुनाव से पहले की बात है ये, लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ के वर्तमान सांसद उस समय के अजय निषाद जी थे, यहाँ के जो विधायक है सकरा के वो भी थे, उन लोग से आपको कुछ सहयोग मिला? खाना पूर्ति के रूप में हुआ, हम मिले, हम सभी जगह गए, क्योंकि हम तो किसी दल में है नहीं, हमें तो सिर्फ मदद चाहिए था, चाहे वो पक्ष में बैठे नेता हो, चाहे विपक्ष में बैठे नेता हो। हमें जहाँ से भी हमें उम्मीद लगा कि हमें सांसद जी के पास जाए, हमें वो मदद कर देंगे, हमको विधायक जी के पास जाना चाहिए, हमको वो मदद कर देंगे। हमने कोई पक्ष विपक्ष नहीं देखा, जहाँ से भी हमें उम्मीद लगा हम सभी जगह गए, और सभी लोग एक खाना पूर्ति करने का काम किए। सिर्फ कागजी, आगे धरातल पे कोई काम नहीं हो पाया, कोई मदद नहीं मिल पाया, सिर्फ जो है कागजी कार्रवाई किए वो लोग। समाज सेवी प्रवीण कुमार को लग रहा है कि इंसाफ मिल गया सुनीता को, कि अभी बाकी है? अभी भाई साहब अधूरा है। जब तक किडनी कांड के मुख्य आरोपित डॉक्टर आर.के. सिंह जो किडनी दोनों निकाला, पवन कुमार जो कि एक संचालक के रूप में था, क्योंकि डॉक्टर का जो उसका डॉक्टर जो रहने वाला है वो अदर जिला का रहने वाला था, जो पवन कुमार जो शुभकांत क्लिनिक के संचालक के रूप में था। सुनीता और पवन कुमार का घर की दूरी 2 से 2.5 किलोमीटर के अंदर में क्लिनिक और सुनीता के घर है, और उसी गांव का रहने वाला पवन कुमार है। तो पवन कुमार के पास जब सुनीता गई इलाज के लिए, क्यों गई? क्योंकि हमारे गांव की है, हम गरीब है, पवन हमें जानता है, हमें इलाज में थोड़ा सा रियायत भी दे देगा, और हमारा जो बीमारी है वो सही से इलाज भी हमारा कर देगा। लेकिन यहाँ पर होता है उल्टा। पवन कुमार भी जितना इसमें आर.के. सिंह डॉक्टर मेन जो दोषी है, उससे भी ज़्यादा हमारे नज़र में ये पवन कुमार गुनहगार है, क्योंकि पवन कुमार ही उसको अपने हॉस्पिटल में इलाज के लिए रखता है और वही डॉक्टर को बुलवाता है। तो ये जांच की विषय है। हमें लगता है कि पवन कुमार और डॉक्टर आर.के. सिंह दोनों मिलकर उस बचिया को दोनों किडनी निकाल के करोड़ों में कहीं सौदा कर दिया, और उसके बाद इसको मरने के लिए छोड़ दिया है। क्या आगे जब तक आर.के. सिंह नहीं गिरफ्तार होते तब तक लड़ाई आपकी जारी रहेगी? बिल्कुल, जब तक डॉक्टर आर.के. सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती है, पवन कुमार को न्यायालय के द्वारा उम्र कैद की सज़ा नहीं मिलती है, इसके लिए हम लोगों को हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी अगर जाना पड़ता है तो हम लोग जाएंगे भाई साहब। तो चलिए, ये समाज सेवी प्रवीण कुमार जी थे, 296 दिन सुनीता किडनी कांड के लिए धरना पर बैठे, फिर जाके सुनीता को पहला कदम, अगर इनका भी मानना है कि ये तो पहली कड़ी है, 7 साल का सजा पवन कुमार को मिला है। आर.के. सिंह मुख्य आरोपी जो है अभी भी फरार चल रहा है। लेकिन ये बिहार सरकार के लिए, मुजफ्फरपुर पुलिस के लिए भी चुनौती है कि जो मुख्य आरोपी अभी तक है वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। किसी व्यक्ति के जीवन से आप खेल रहे हैं, 2 किडनी गायब हो जा रहा है। लेकिन बिहार सरकार की प्रशासनिक प्रक्रिया के लिए चुनौती है कि आखिर 296 दिन बाद धरना पर बैठे, इतने साल हो गए और अभी तक डॉक्टर गिरफ्तार में नहीं हो पाया है। तो बताइए कहाँ से इंसाफ मिल पाएगा लोगों को? आम पब्लिक को कैसे इंसाफ मिलेगा? ये तो 296 दिन उसके लिए धरना पर बैठे, तब जाके इतना मामला तूर पत्ता यहाँ से लेके दिल्ली तक गूंज उठी। लेकिन आम पब्लिक को कैसे इंसाफ मिलेगा? जरूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए जय बिहार, जय बिहार।